वेल हेलो, माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे और आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस से क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन। वैसे तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में ये फर्स्ट लेसन है, लेकिन अगर हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं तो पूरे सिलेबस में ये 8 नंबर का लेसन है। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, उसमें ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी फिलहाल में डेली लगभग रोज 2 से 3 वीडियोस जो है वो आने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी तरीके से पूरा सिलेबस आपका जो है वो आप स्टडी कर सको। ओके, सो ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स में पहला जो लेसन है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा और इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, आप उसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अगर पहला लेक्चर जो है वो नहीं अच्छे से समझे तो बाकी का जो फिजिक्स है वो अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। और ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा 11 और 12 में भी आने वाला है, तो अगर आप 11-12 में साइंस लेने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वहां पर जाके फिर कंफ्यूजन ही होने वाला होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा इस लेसन का ये फर्स्ट पार्ट है तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से समझिए, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। मोशन इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with mechanics. It divided into 2 section. तो मोशन जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स के अंदर में आता है। अब ये मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स भी जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा जो है काइनेमेटिक्स है और सेकंड जो है वो डायनेमेटिक्स है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है, तो इट्स डील विथ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग द कर्स ऑफ मोशन, यानी कि ये ऐसा सेक्शन है इसमें का जिसके अंदर में मोशन के जो कारण होते हैं, यानी कि गति, मोशन का हिंदी होता है गति, गति के जो कारण होते हैं उनकी यहाँ पर चिंता नहीं की जाती है या उनके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं किया जाता है। बस यहाँ पर मोशन की बात की जाती है कि मोशन हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो है डायनेमेटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद टेकिंग कर्स ऑफ मोशन। सो जो सेकंड सेक्शन है उसमें मात्र मोशन के कारणों की चिंता की जाती है, मोशन कितना हो रहा है, कब तक होगा, उसकी कोई चिंता नहीं की जाती। बस इसमें उसके पीछे के कारणों की चिंता की जाती है कि मोशन जो है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों है काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स, ये कनेक्टेड हैं किसके साथ में, मोशन के साथ में। ठीक है, मोशन किसके साथ में कनेक्टेड है, तो मैकेनिक्स के साथ में। मैकेनिक्स क्या है, तो वो फिजिक्स का की एक ब्रांच है। ठीक है, तो मोशन में हम अब दोनों स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जो मोशन हो रहा है वो भी और मोशन क्यों हो रहा है उसके अबाउट में भी हम स्टडी करने वाले हैं। सो हमारे अगर हम आसपास की चीजें देखें तो वो उसमें हम 2 ही चीज देख सकते हैं। वो क्या है, पहली बात तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा या तो फिर रेस्ट में होगा। ठीक है, अब मोशन और रेस्ट क्या है उसे समझा दूं तो जैसे कि मेरे हाथ में मैंने 2 मार्कर पेन्स पकड़ रखी है। ठीक है, ये जो ऑरेंज वाली है इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या है, ये रोटेट हो रही है, यानी ये क्या है, मोशन में है। अब जो ब्लू वाली है उसको मैंने जस्ट ऐसे ही होल्ड कर रखी है, तो ये कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, अभी जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मैं कैसे उसमें हूं, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगता हूं इधर से उधर तो मैं किस में आ जाता हूं, तो मोशन में आ जाता हूं। ठीक है, तो 2 ही चीजें देखने को मिलती हैं, रेस्ट या फिर मोशन। तो क्या ये जो है ये सच है, नहीं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बस हमने इसको माना है। ऐसा क्यों, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरा यूनिवर्स जो है वो मोशन में है। इसे किस तरीके से समझेंगे, तो अगर हम अर्थ से बाहर जाते हैं उसके एटमॉस्फेयर से यानी स्पेस में,
अगर हम स्पेस में जाते हैं और वहां से अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो पूरी की पूरी अर्थ जो है हमको मोशन में दिखती है, यानी रोटेट करते हुए दिखती है। यानी कि अर्थ के साथ में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हर एक चीज जो है वो किसमें है, मोशन में है। ओके, सो ये तो मोशन में है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो भी किस में है, मोशन में है। अब ये सोलर सिस्टम हमारा कहां पर आया हुआ है, तो जो सोलर सिस्टम जो है हमारा वो आकाश गंगा में है। ठीक है, आकाश गंगा भी जो है वो पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगा रही है। इसका मतलब हमारे आसपास अगर हम रियलिटी की बात करें तो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो मोशन में है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है? तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, या फिर जिसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या है पहले वो देख लें। तो रेफरेंस फ्रेम, इट इज अनदर ऑब्जेक्ट और सीन विद रिस्पेक्ट टू विच वी कंपेयर एन ऑब्जेक्ट पोजिशन। तो रेफरेंस फ्रेम ऐसी चीज है कि जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सीन के बारे में उसको लेकर के किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट या और दूसरे सीन के बारे में डिसाइड करता है कि वो मोशन में है या फिर नहीं है मोशन में। तो इसे हम किस तरीके से समझेंगे, तो सपोज करो कि आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो। ठीक है, आपको बाहर से आपका फ्रेंड देख रहा है, आपको बाय कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि आप बस के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप बस के साथ में मोशन में हो, यानी बस मोशन में है। लेकिन अगर वहीं आप अपने फ्रेंड को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन रियलिटी आप तो वहीं खड़े हो, चल तो बस रही है। ठीक है, तो आपका जो फ्रेंड है वो पीछे की तरफ जा रहा है, बाय करते हुए आपको पीछे की तरफ जा रहा है, यानी आपको लगेगा कि वो मोशन में है। ठीक है, तो ये होती है रेफरेंस फ्रेम, यानी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लूं तो ट्रेन का या फिर एरोप्लेन का। तो हम अर्थ पर, जमीन पर नीचे रहते हैं और ऊपर देखते हैं एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन सीधे उड़ रही होती है, तो हमें एरोप्लेन मोशन में दिखती है। लेकिन अगर कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ है, हमें वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी उसे क्या दिखेगा कि हम मोशन में हैं। ठीक है, सो यहां पर अब हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है और रेस्ट पोजीशन क्या होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, इसे हम डेफिनेशन के थ्रू ही समझेंगे। फिजिक्स है इसलिए बहुत सारी डेफिनेशंस आने वाली हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। सो मोशन, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू टाइम अगर उसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, ये जो पूरा वर्ड है, इतना जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सेंटेंस भूलना नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सेकंड जो देखें रेस्ट, तो रेस्ट क्या होता है, सो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, वो रेस्ट मोड पर है, हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, नाउ इसके अंदर में दूसरी जो दो डेफिनेशन है या जो दो टर्म है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें दो तरीके की क्वांटिटी इंक्लूड्स होती हैं। फर्स्ट जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी, अगर इसे देखें तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, सो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड स्पीड।
सो स्केलर क्वांटिटी है इस तरीके की क्वांटिटी है, इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके अंदर में जस्ट हम मोशन, ठीक है, मोशन जो है उसके मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं, उसके डायरेक्शन की बात नहीं करने वाले हैं। यानी मोशन जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अबाउट हम उसमें नहीं देखते हैं, जस्ट हम उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसके मूल्य की ही बात करेंगे। ठीक है। दूसरी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके अंदर में हम दोनों की चर्चा करते हैं या दोनों की चर्चा हम करेंगे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका मूल्य और उसकी डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके। सो यहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई या इंट्रोडक्शन हो गया इस पूरे चैप्टर का। यहां से इसके बाद से जो स्टार्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट होंगे। सो आगे हम स्टडी करें उससे पहले बोर्ड पर मैंने जो लिखा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स बना लीजिए और उसको अच्छे से समझकर स्टडी कीजिए। ठीक है। इसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब तक आप उसको माइंड में स्टोर नहीं करेंगे अच्छे से समझ करके, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 8.1.1 मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन देखते हैं। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या है? तो ये एकदम सिंपल टाइप का मोशन है। अगर एक हम कोई लाइन कंसिडर करें, सपोज करें, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस पे अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे लीनियर मोशन कहा जाता है या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल। हमको जो देखना है वो हमको देखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? टोटल पाथ लेंथ। यहां पर पाथ लेंथ जो है वो ध्यान देना है, टोटल पाथ लेंथ covered by an object during motion is called distance. Okay. Now distance जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, या हम ये कहें कि डिस्टेंस में हम और क्या पढ़ सकते हैं और क्या उसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर में हमको जस्ट मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है। ओके। उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमको वहां पर उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए, यानी उसका मूल्य, ठीक है, वो किस दिशा में गया उसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है। ओके। एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है? मीटर है। और दूसरा इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। इसी पर ये पूरा टॉपिक जो है, ठीक है, डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, वो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये जो पोजीशन की बात की हुई है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की जो बात की हुई है, वो हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ओके। सो डिस्प्लेसमेंट के अंदर में हम और क्या समझ सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके। सो डिस्प्लेसमेंट के अंदर में हमको मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी कि भाई ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। इसी पर ये एग्जांपल डिपेंड है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ऐसा यूनिट इज मीटर। तो यूनिट जो है वो दोनों का सेम है। दोनों का क्या है? मीटर मीटर है। ठीक है। नाउ इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
अब ये कैसे होता है, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो बुक में दिया है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, अपने वे में। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस पॉजिटिव ही क्यों होता है वो देखते हैं। तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, 0 पर है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये O, C, B और A, इस तरीके से पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। चलो और अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर ऑब्जेक्ट भी बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थोड़ा मॉडल वाली गाड़ी बनाया है मैंने, लाइट्स वगैरह भी बना देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो डुप्लीकेट गाड़ी है, बिना आदमी की गाड़ी कैसे चलेगी, वो भी बना देते हैं हम। चलो सपोज करो कि कार है, वो ओ पॉइंट पर अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट, ये भी स्टडी कर गए हैं हम। अब ये जो कार है वो ओ पॉइंट से यानी कि 0 से स्टार्ट होती है, ओके, पहले आती है सी पर, यहां सी पर आके स्टॉप होती है, ठीक है, उसके बाद जाती है बी पर, ठीक है, कहां जाती है, बी पर जाती है, और उसके बाद में कहां जा रही है, ए पर जा रही है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस जो होगा उसका, टोटल डिस्टेंस क्या होगा उसका, सो ओ से सी पर गई तो ओ सी प्लस, ठीक है, सी बी, ओके, तो हम यहां पर सी बी एड करेंगे प्लस सी बी प्लस बी से कहां गई, सो बी ए पर गई, ओके ना। तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना कवर हुआ, ऑफ कोर्स यहां ओ से सी पर गई तो 25 प्लस सी से बी पर गई तो कितना हुआ, यहां पर 10 हुआ, उसके बाद यहां से वहां पर गई तो कितना हुआ, यहां पर भी 25 हुआ, सो टोटल कितना आया 60 किलोमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट है कि टोटल इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब होता क्या है, वो बैक वापस आती है। अब यहां से कार जो है वापस आ रही है और यहां पर बी पर आकर स्टॉप हो गई, अब यहां से आगे नहीं जा रही, तो क्या होगा, तो फिर से हम क्या ऐड करेंगे, यहां पर ए प्लस बी करेंगे, ओके। सो पहले टोटल 60 तो आया ही, प्लस कितना ऐड करेंगे हम वहां पर ए बी, ठीक है। अब वहां पर मैं डायरेक्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता हूं, ओके। सो ये भी कितना है यहां पर, सो 25 है, ओके, 25 है नाउ। सो ये टोटल अब कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा टोटल 85 किलोमीटर, ठीक है। इसे ध्यान से समझना कि यहां पर हम देख सकते हैं डिस्टेंस के अंदर में क्या हुआ, टोटल जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितनी पाथ लेंथ कवर की, हमने सबका सम किया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आया, पॉजिटिव आया, ओके। अब इसी को हम अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर में देखते हैं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि ये कार सी पर खड़ी है, मैं यहां से इसलिए ले रहा हूं कि समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब ये जो कार है, ठीक है, वो सी पर खड़ी है, ठीक है, ये सी पोजीशन पर खड़ी है। अब ये सी पर है, यानी कहां पर है, यहां 25 पर है, ठीक है। अब ये जो है इसके लिए इनिशियल पॉइंट हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ इसके लिए, इनिशियल पॉइंट हो गया सी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी इसके लिए हम इसको अब 0 कंसिडर कर लेते हैं कि 0 पर है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो कार है बी पर जाती है, यहां पर स्टॉप होती है, ये एरो मैं हटा देता हूं, तो यहां पर जाती है, स्टॉप हो जाती है, ओके। नाउ अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कहां पर जाती है, अब ये ए पर जाती है,
सो हमने ये देखा फाइनल पोजीशन, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन। तो F माइनस आई, F फाइनल, आई इनिशियल, ठीक है। सो क्या होगा, फाइनल पोजीशन उसकी कितनी है 60 किलोमीटर। इनिशियल कहां पर थी, 0 पर थी, हमने इसके लिए 0 कंसिडर किया था, लेकिन है अभी कहां पर 25 पर, ओके यहां पर। सो माइनस 25 करेंगे हम, ठीक है। आंसर कितना आएगा 35 किलोमीटर। सो इससे यह पता चलता है कि उसने जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, वो 35 किलोमीटर हुआ, ठीक है। नाउ अब इसको अगर हम इसके फॉर्म में लेकर के देखें कि 0 से अगर वो स्टार्ट करता या 0 से उसका ट्रैवलिंग स्टार्ट होती और ए पर जाके स्टॉप होती, जैसे हमने यहां पर देखा था, ठीक है ना, लास्ट में वो भी जाकर ए पर हुआ था, तो हमारा 60 आंसर आया था। सो हम यहां पर देखते हैं कि वो ए पर जाके, तो वही होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बार बार नहीं लिखता हूं मैं, इसको यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। डिस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, शॉर्ट में लिखा हुआ है। सो फाइनल, ओके, एफ माइनस आई, फाइनल कितना है वहां पर 60 है, तो 60 लिखेंगे, माइनस इनिशियल कितना था उसका 0। सो 60 किलोमीटर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया ना। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि यहां सी से स्टार्ट किया ना, इसने सी से स्टार्ट किया, ये 0 हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगी। सी पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, सी से कहां गई ये कार, ए पर गई, ए से वापिस आकर के सी पर, ठीक है, वापिस अपने घर आ गई, ठीक है। ऑफिस गया बंदा, वहां से वापिस कहा आया, अपने घर पे आ गया। चलो तो इसको देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसे फॉर्मूला समझो, जो भी समझो ये लगा देना है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या क्या है, यहां से 25 से स्टार्ट किया, यहां पर गया, ठीक है, वापिस यहां पर आया, यहां पर आया, यानी ये फाइनल हुआ, तो क्या लिखेंगे 25। इनिशियल क्या था 25 था ना, माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आया 0, ओके। नाउ सो एक चीज समझ में आई, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहां पर क्या आया 0, हमने यहां पर देखा था ना कि इट कैन बी पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव एंड 0, तो ये दोनों देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव किस तरीके से होता है वो, ठीक है। सो यहां पर तो जगह ही नहीं बची भाई, ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। चलो, तो 25 से स्टार्ट कर रहा है, फिर से कहां जा रहा है, ए पर, ए से वापस कहां पर आ रहा है, सपोज करो कि वो आ रहा है 0 पर आ रहा है, अभी उसका मूड चेंज हो गया, वो 0 पर दूसरे के घर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, फाइनल पोजीशन कौन सी है 0। नाउ 0 माइनस क्या करेंगे, ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो F माइनस आई, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है उसकी 0 है, ठीक है। तो 0, इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग कहां से किया था उसने 25 से, भले वो यहां से ए पर गया हो लेकिन और वापिस यहां पर आया हो, हम इसमें कंसिडर क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जहां से स्टार्ट किया था वो पॉइंट और जहां पर उसने एंड किया वो पॉइंट, हम बीच में वो कहा गया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 0 माइनस कितना करेंगे हम यहां पर 25, क्यों भाई, क्योंकि 25 से उसने स्टार्ट किया था इसके लिए। सो 0 माइनस 25 क्या आएगा, माइनस 25 किलोमीटर, ओके। सो हेंस यहां से प्रूफ हो जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा।
आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आगे भी इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, वीडियोस आने वाले हैं, जो मैं अकॉर्डिंग टू बुक ही आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ पड़े। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास में बुक्स नहीं होंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग तो बुक से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां से सब बताते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपका बेसिक बुक का ही कॉन्सेप्ट लेकर के चलूंगा और उसमें एक्स्ट्रा भी आपको जो है वो मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपके जो डाउट्स हैं वो टोटली क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि जो बच्चे ऐसे ही बैठे हैं घर पर वो भी स्टडी कर सके। ओके, तो मिलते हैं वीडियो के अगले सेशन में।